फ्रेंड्स हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग प्रोनाउन का टॉपिक देख रहे थे। प्रोनाउन में जो अगला टॉपिक आता है दोस्तों वो आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, इसका जो डेफिनेशन है वो ये है, जो नाउन के बारे में प्रॉपर जानकारी दे या फिर उसे पॉइंट आउट करे, वो आपका क्या कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जांपल दीज, दैट, दोज, दीज, ये सब क्या आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं बोलूं दिस इज माई पेन, जैसे मैं बोलता हूँ दिस इज माई पेन, ये पेन मेरा है। तो मैं दिस का यूज किसके लिए कर रहा हूँ, इस पेन के लिए कर रहा हूँ। इस पेन को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये क्या है, मेरा है। तो दिस क्या हुआ आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन के बारे में जानकारी तो दे रहा है, साथ ही में या तो फिर उसे पॉइंट आउट कर रहा है। जैसे दिस इज माई पेन, ये है मेरा पेन। तो दिस वर्ड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं किसको, इस पेन को, यानी कि इस नाउन को हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो दिस क्या आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक उसी प्रकार दिस, दैट, दोज। ठीक है, दैट इज माय ब्रदर, जैसे मैं बोलूं दैट इज माय ब्रदर। अगर आप किसी फंक्शन में अगर आप इंडिकेट करके दैट इज माय ब्रदर, वो मेरा भाई है। काफी सारे लोग हैं, उसमें से आपने पॉइंट आउट किसको किया, उसको, वो मेरा भाई है। तो उस पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए, यानी कि उस पर्टिकुलर नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए आपने कौन सा वर्ड यूज किया, दैट। तो दैट क्या आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ दीज आर माई थिंग्स, ये सारी चीजें क्या है, मेरी हैं। THESE, जैसे मैं लिया दीज, दीज यानी कि ये सारी चीजें क्या है, मेरी हैं। तो इन सारी चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, दीज। दीज के थ्रू मैंने इन सारी चीजों को एक साथ पॉइंट आउट किया। तो दीज क्या कहला आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे मैं बोलूं दोज आर देयर प्रॉपर्टी, ये सारी जो संपत्ति है उनकी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस संपत्ति को जो है पॉइंट आउट करने के लिए, उस संपत्ति के बारे में जानकारी देने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं दोस्त का शब्द कर रहा हूँ, दोस्त शब्द का यूज कर रहा हूँ, कि वो जो संपत्ति है, वो जो प्रॉपर्टी है, वो उनकी है। तो संपत्ति का पॉइंट आउट करने के लिए, वो जो प्रॉपर्टी है उसको पॉइंट आउट करने के लिए मैंने कौन सा शब्द यूज किया, दोस्त। कि वो जो संपत्ति है, वो जो नाउन है, वो किसका है, उनका है। तो उसके लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, दोस्त। तो जिससे आप किसी, जैसे कि किसी ऐसा शब्द जिससे आप किसी नाउन के बारे में जानकारी दो या किसी नाउन को पॉइंट आउट करो, तो वो क्या कहलाता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज माय ब्रदर, ये मेरा भाई है। दिस इज माय पेन, ये मेरा पेन है। ये एक नाउन है, इसको मैंने पॉइंट आउट किया, इस पेन को मैंने पॉइंट आउट किया, क्या है, मेरा है। तो जो दिस मैं जो यूज किया, वो क्या हुआ आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो नाउन के बारे में प्रॉपर जानकारी दे या फिर नाउन को पॉइंट आउट करे, वो क्या कहलाता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि दीज, दैट, दोज, etc। ठीक है, जैसे दिस इज माय पेन, ये पेन मेरा है। दिस इज माय ब्रदर, ये मेरा भाई है। तो हम पॉइंट आउट करके ये बता रहे हैं ना कि ये मेरा पेन है, ये मेरा भाई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स अगला जो टॉपिक है प्रोनाउन में, जो अगला टाइप है दोस्तों, वो है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का अर्थ होता है, देखिए दोस्तों, वो होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। मतलब जिन प्रोनाउन का यूज हम क्वेश्चन करने के लिए करते हैं, उनको आप क्या मान सकते हो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिन शब्दों का उपयोग सवाल करने के लिए हो, वो क्या कहलाएंगे, आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि व्हाट, विच, वेयर, हुम। जैसे मैं बोलूं वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, तो हमने वेयर का यूज किस लिए पूछा, उसको पूछा कि तुम कहाँ हो। उसकी लोकेशन पता करने के लिए हमने पूछा कि तुम कहाँ हो। तो वेयर क्या हुआ आपका, वेयर हुआ आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये कहाँ पर आ रहा है, नाउन के प्लेस पर आ रहा है, तो प्रोनाउन तो हो गई, लेकिन ये क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए क्या हुआ, वो कहलाया आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर मैं पूछूं जैसे कि व्हाट इज दैट, वो क्या है, वो जो है वो क्या है, हम पूछ रहे हैं, हम पता कर रहे हैं कि वो जो है वो क्या है। तो व्हाट इज दैट, तो व्हाट कहां पर आ रहा है, एक तो नाउन की जगह पर आ रहा है, इसलिए क्या है, वो प्रोनाउन है। लेकिन प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि क्वेश्चन किया जा रहा है ना कि वो क्या है। ठीक है फ्रेंड, जैसे मैं बोलूं विच बुक इज दिस, जैसे मैं बोलूं ये कौन सी किताब है। तो हम किताब के बारे में जानना चाहते हैं, किताब तो है, लेकिन इस किताब में भी कौन सा किताब है, ये हम जानना चाहते हैं, इसमें सवाल छुपा हुआ है। तो ये कौन सा विच क्या हुआ आपका, ये भी हुआ आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। विच बुक इज दिस, तो विच आ रहा है, वो कहाँ आ रहा है, नाउन के प्लेस पर आ रहा है, इसलिए प्रोनाउन तो है। लेकिन प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन है, क्योंकि इस जो वाक्य है इसमें हमने क्या कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। तो जहां भी जिस भी प्रोनाउन का यूज सवाल करने के लिए यूज किया जाता है, वो कौन सा प्रोनाउन कहलाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे विच बुक इज दिस, ये बुक कौन सा है, ये बुक तो है, लेकिन ये बुक कौन सा है, ये सवाल है। तो इस सवाल को करने के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया, विच वर्ड को यूज किया। और विच क्या आपका
प्रोनाउन है जो कि कहां पर आ रहा है, नाउन के प्लेस पे, और सवाल कर रहा है, इसीलिए विच क्या आपका प्रोनाउन में भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो WH जो वर्ड्स होते हैं, विच, व्हाट, वेयर, हाउ, ये सब क्या आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग।